बारिश में तीन बहुओं की तीन तरह की खेती। तेज बारिश हो रही होती है। कच्ची झोपड़ी की छत से कई जगह पानी टपक रहा है। तीनों बहुएं अलग अलग बर्तनों में टपकता पानी रोक रही हैं। बच्चे भूख से रो रहे हैं। माँ, मुझे बहुत देर से भूख लग रही है, कुछ तो बना दो। हाँ मम्मी, कुछ बना दो। बड़ी मम्मी आप ही सुन लो, आप सब काम कर रहे हो, खाना कोई नहीं बना रहा, हमें बहुत भूख लगी है। हाँ, कब से पेट में चूहे कूद रहे हैं। बेटा, घर से बाहर पानी निकाल कर फेंक रही हूँ, तू देख रहा है ना कितना टप टप पानी बहता जा रहा है। बारिश इतनी तेज हो रही है, बाल्टी भी जल्दी भर रही है। और मैं भी काम कर रही हूँ, वरना मैं खाना बना देती। समृद्धि, तू ही कर ले। दीदी मैं कर लेती, लेकिन आप देख रही हो ना, बारिश की वजह से मुझे इसी वक्त कपड़े धोने पड़ रहे हैं, वरना पानी की टेंशन की वजह से इधर उधर भागना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ बहू, मुझे काम करने दो। तुम तीनों तो घर के टपकते पानी को संभालने में व्यस्त हो। बच्चों को भूख लग रही है, भूख के मारे हमारी भी जान निकल रही है। अरे माँ जी, बस मुझे थोड़ा और वक्त दीजिए। तीनों बहुओं के होते हुए आपको काम करने की जरूरत नहीं है। आप खटिया से पाँव नीचे रखेंगी तो बारिश के पानी से खुजली होने लगेगी। कोई बात नहीं बहू, तेरी सांस पिघल नहीं जाएगी, बच्चों का सवाल है। रेनू बेटी, गोपाल, थोड़ा सब्र कर बेटा। अरे कोई बात नहीं बहू, मैं खाना बना देती हूँ। अरुंधति जैसी चूल्हे के पास जाती है तो देखती है कि बारिश के पानी की वजह से चूल्हा भी खराब हो चुका है। अरे मोरी मैया, ये चूल्हा तो इस लायक बचा ही नहीं कि कुकर कढ़ाई रखें। झट से नहीं, ये गिर जाएगा। आइडिया माँ जी, मैं बाहर से 2 ईंटें ले आती हूँ, उसी के सहारे आप बना दीजिए। अरुंधति जैसे ही 2 सूखी लकड़ी 2 ईंटों के बीच में रखकर आग जलाकर पानी का पतीला रखती है और डिब्बा खोलती है, तब हे भगवान, आटा खत्म, चावल खत्म, दाल खत्म। अब मैं बच्चों के लिए क्या पकाऊं? बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। इस बारिश ने मुझे मेरी मजदूरी बंद करवा दी, वरना मैं अभी भी कमाने जाता। राशन खत्म हो गया है। हे भगवान, खाने को कुछ भी नहीं है। बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, दुकान पर भी नहीं जा सकते। 10 रुपए ही हैं। दीदी आप परेशान मत हो, मैं लैला आंटी से ले आती हूँ या बंद गोभी आंटी से। सामने ही चली जाओ दीदी, और कहाँ भटकोगी बारिश में। तब छोटी बहू घर के सामने पड़ोसन बंद गोभी के पास चली जाती है। दरवाजा खटखटाने पर वो बाहर आती है। क्या हुआ छोटी बहू? वो मैं कह रही थी आंटी, बारिश की वजह से अभी हम कहीं बाहर नहीं जा सकते। अगर आप 1 कटोरी दाल चावल दे देती तो बच्चों को खिचड़ी बनाकर खिला देती। लो, कर दी ना छोटी बात छोटी बहू। वैसे तुम घर में 3-3 बहू हो और 3-3 बेटे हैं, तब भी चूल्हा ठंडा पड़ा है। बाप रे, ये गरीबी भी ना। तभी दूसरी पड़ोसन लैला हंसते हुए, अरे शिवानी, समृद्धि, सलोनी बहू, तुमने 1 महीने पहले ही घर के बगल में खेत खरीद लिया ना, तो क्या हुआ, उसमें खेती क्यों नहीं की? कहाँ से करेंगे? खेती करने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए ना। पर कोई बात नहीं, मैं तुझे दाल चावल दे देती हूँ। दोनों पड़ोसन मजाक उड़ाती हैं। इतने में अरुंधति आकर, ए बंद गोभी, अपने नाम की तरह अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखती तू? रहने दे बहू, 1 डिब्बे में थोड़े दाल चावल हैं, उसी से ही काम चला लेंगे। तीनों सास बहू घर के अंदर जाती हैं और बचे हुए राशन की ही पतली खिचड़ी बना लेती हैं। बारिश के चलते घर में पानी टपकना बंद हो जाता है। फिर भी बहुओं ने जगह जगह पर बर्तन रखे होते हैं। जैसे ही खाना बन जाता है तो और बाकी सब खाना खाकर आराम करते हैं। शाम होते ही बहू दूध न होने की वजह से काली चाय बनाकर सास ससुर को देती है। तब ओहो, इस बारिश के मौसम में चाय नहीं लग रही है। अजी चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। इतने में हल्की बारिश से भीग कर तीनों बेटे घर आ जाते हैं। उनकी लटकी हुई शक्ल देखकर पत्नियां सवाल करती हैं। तब तीनों पति बताते हैं कि बारिश की वजह से उनके सेठ ने काम कम होने की वजह से फैक्ट्री से निकाल दिया है, जिस वजह से अब उनके पास कोई नौकरी नहीं है। ऊपर से घर में जो पानी टपक रहा था, बारिश होने पर तब तीनों भाई प्लास्टिक की पन्नी लाकर झोपड़ी के ऊपर बिछा देते हैं और मोटे मोटे बांस रख देते हैं, जिससे प्लास्टिक की पन्नी उड़े ना। रात भर बारिश भी होती है, तब वो लोग सुरक्षित सोते हैं। अगले दिन उठते ही सब लोग सो रहे हैं घर में, खाने को कुछ भी नहीं है, लेकिन खाने का इंतजाम तो मुझे करना ही पड़ेगा। श्रवण ही मदद कर सकता है ऐसे समय में मेरी, लेकिन थोड़ा रुक कर जाऊंगा। हल्की बारिश में माधव नदी के किनारे थोड़ा घूमने के बाद श्रवण के घर चला जाता है। अरे इतनी बारिश में कैसे आ गया तू? कीचड़ वगैरह का डर नहीं लगा? अरे यार, जब मन में कोई और डर है तो उस कीचड़ तूफान बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या बोल रहा है? साफ साफ बता, परेशान क्यों है? हाँ परेशान हूँ, इसलिए तेरे पास आया हूँ। हम तीनों भाई एक ही जगह काम करते थे और हमारा काम छूट गया और कोई नई जगह काम भी नहीं मिल रहा है। अगर नई जगह काम मिल जाए तो तू बता दे, और मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, मैं तुझे काम मिलते ही लौटा दूंगा। अरे तू चिंता मत कर मैं तेरे अब काम नहीं आऊंगा तो कब आऊंगा?
चल घर के अंदर आज अपनी भाभी के हाथ की चाय तो पी ले, इतने टाइम बाद मिला है। माधव श्रवण के साथ उसके घर के अंदर जाता है, जहां श्रवण की पत्नी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाती है कि उसकी खुशबू से ही माधव खुश हो जाता है। फिर चाय पीने के बाद श्रवण उसे कुछ पैसे देता है, जिसे लेकर माधव बारिश से बचते बचाते दुकान पर पहुंचता है और हफ्ते भर का राशन ले लेता है। हे भगवान, बड़ा डर लग रहा है। आटे की बोरी और ज्यादा राशन लेकर मुझे पहले सूरज या मनीष में से किसी एक को बुला लेना चाहिए था, बस आराम से बिना टूटे फूटे घर पहुंच जाऊं। तभी तेज हवा के चलते माधव के सिर से पन्नी उड़ जाती है और वो बारिश में भीगने लगता है। सामने कीचड़ होता है और जहां उसका पैर फिसल जाता है माधव बच बच के निकल रहा होता है। अरे राम, दोनों हाथ भरे हुए ध्यान से घर पहुंच जाऊं। राम 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 राम। अरे मरा 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 मरा। जैसे तैसे बचते हुए माधव घर पहुंचता है। दोनों भाई उसका सामान पकड़कर अंदर रखवाते हैं कि घर में घुसने से पहले माधव फिसल जाता है। अरे बस यही होना बाकी रह गया था, कहीं नहीं गिरा तो घर की चौखट पर ही गिर गया। हेलो पापा, मेरा हाथ पकड़ लो, मैं आपको उठा लूंगी। तू क्या उठाएगी मुझे, जिसने मुझे कंधे पर बिठाया है। अरे आप इतनी बारिश में कहाँ भीगने चले गए थे, और ये सामान कैसे लाए आप? बस ले आया, घर में राशन नहीं था ना। अरे वाह, आप तो बेसन भी लायो। अब तो बारिश में पकौड़े बनेंगे नहीं। मुझे सारा राशन बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना होगा, इनकी नौकरी का भी कुछ नहीं पता। हे भगवान, कैसे दिन आ गए हैं। राशन लाने के बाद भी मेरा परिवार, बीवी बच्चे बारिश में जी भर के पकौड़े भी नहीं खा सकते। भगवान जल्दी से ऐसा कुछ कर दो कि घर में 4 पैसे आने लगे। माधव दोबारा से नहाकर अंदर बैठ जाता है। सलोनी घर के बाहर झाड़ू लगाकर बारिश का जमा पानी हटा देती है। बारिश अभी भी बंद नहीं हुई थी, इतने में बहू आलू पूड़ी बना लेती है, सब खाना खाने के बाद। वाह, आज लगा है बारिश में कुछ अच्छा खाना खाया है, काफी दिनों के बाद। हाँ वही तो, पर जो भी हो, आलू पूरी खाकर मजा तो आ गया। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हाँ, मैंने जो बनाया है। इतने में मनीष अपनी झूठी थाली घर के बाहर झूठे बर्तनों के साथ रखता है, तो उसकी नजर घर के बराबर वाले अपने ही खेत पर पड़ती है, जो कि घास, कीचड़ और झाड़ियों से भरा था। अंदर आकर, मम्मी पापा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने फालतू में ही इस खेत को खरीदकर अपने सिर मुसीबत मोल ले ली है? क्यों जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हाँ बेटा, बता तो क्या हुआ? क्या होगा माँ, घर के बाहर हमारे खेत में पानी भर गया, जंगली घास और झाड़ियाँ भी हैं। क्या हम खेती कर पाएंगे? क्योंकि खेती करने का तो हमारे पास कोई साधन नहीं है। सोचा था इस खेत से हमारी किस्मत बदलेगी, लेकिन इसे जोतने के लिए बैल नहीं है, ट्रैक्टर के पैसे, बीज खरीदने के पैसे भी नहीं है। पता है पिताजी, मैंने एक किसान से पूछा था तो उसने कहा कि सिर्फ ट्रैक्टर चलवाने के 5,000 लगेंगे। भैया 5,000? इस वक्त तो जेब में 50 रुपए भी नहीं है। वही तो, बीज अलग, खाद अलग, इतना पैसा आएगा कहाँ से? अगर ऐसे ही रहा तो ये खेत भी हमारे किसी काम का नहीं होगा। काश हम अपने खेत का इस्तेमाल कर पाते, लेकिन बिना पैसों के तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ दीदी। क्या तीनों बहू बिना पैसे, बिना बीज के अपने खेत को संभाल पाएंगी? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। अगले दिन भी झमाझम जोरदार बारिश हो रही थी, जिससे आसपास की जगह का पानी भी उनके खेत में आ जाता है। अपने खेत की सुबह सुबह ऐसी दशा देखकर बहुएं परेशान होती हैं और पड़ोसी लोग मजाक उड़ाते हैं। अरे ओ, तुम्हारे खेत में कितना पानी भर गया है और यहाँ भी आ रहा है। भाई, अपने खेत के पानी को हटा दो। अगर इस पर मच्छर पनपने लगे और हम बीमार पड़ गए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? वही तो, डेंगू वेंगू हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? वैसे ही बारिश का मौसम है। वही तो बंद गोभी, इन लोगों को समझ नहीं आ रहा। लेकिन अरे चाची, हम कर लेंगे इस जगह को साफ, थोड़ा शांत तो हो जाओ, हर बात के लिए चिल्लाने लगती हो। अरे वही तो, बारिश तो रुकने दो बंद गोभी, पड़ोस में रहकर ऐसे मत किया करो। देखो भाई साहब, जो बात है जायज है, और मैंने नहीं, ये बात लैला ने शुरू की है। बड़ा बेटा माधव पानी निकालने के लिए हल चलाकर मिट्टी हटाने की कोशिश करता है। इतने में बड़ी बहू उसका हाथ रोक लेती है। वो भरे हुए खेत को बहुत ध्यान से देखती है। क्या हुआ? अब करने दो, वैसे ही पड़ोसी लोग चिल्ला रहे हैं। माधव जी, वो देखिए, हमारे खेत में एक गहरा गड्ढा है जिसमें छोटी छोटी मछलियां तैर रही हैं। अगर ध्यान से देखें तो दरअसल खेत के एक गहरे हिस्से में बड़ा तालाब जैसा पानी जमा हो चुका था। कहीं से नाले का पानी खेत में आ रहा था, जिसके साथ छोटी छोटी मछलियां भी बहकर अंदर आ चुकी थी, जिसमें मछलियों के अंडे भी थे। वो दौड़कर अपनी दोनों देवरानी और सास ससुर को भी लेकर आती हैं। इतने में बारिश बंद हो जाती है। अरे क्या हुआ बहू, इतना भागते हुए क्यों आई थी? वो देखिए माँ जी, हमारे खेत में छोटी छोटी मछलियाँ। आपको क्या हो गया? मछली को देखकर इतना खुश होने की क्या वजह है? ओहो, लगता है मुझे आपको पूरी बात समझानी पड़ेगी।
गौर से सुनिए। बारिश में ऊपर वाले तालाब, नहर और छोटे छोटे पोखरों का पानी बहकर नीचे आता है। उसी पानी के साथ मछलियों के बच्चे और अंडे भी बहते हुए ऐसे गड्ढों में पहुंच जाते हैं, जैसे कि हमारे खेत के गड्ढे में आ गए हैं। अब अगर ये पानी कुछ समय तक रुका रहे और मछलियां बाहर ना निकल पाए तो वे यहीं बड़ी हो सकती हैं, जिससे हम यहाँ मछली पालन का काम शुरू कर सकते हैं। मतलब बिना खरीदे भी मछली मिल सकती है? हाँ पापा जी, अगर हम इन्हें यहीं सुरक्षित रखें तो कुछ दिनों में बाकी के अंडे मछलियाँ बन जाएंगी और फिर पैसा ही पैसा। इससे तो दीदी हम पैसे कमा सकते हैं। वाह बेबी, तुम्हारा तो कोई जवाब नहीं। अगर पानी निकल गया तो सारी मछलियाँ भी चली जाएंगी, इसीलिए हमें बहुत सावधानी से खेत के बेकार पानी को बाहर निकालना होगा और इन मछलियों के गड्ढे वाले पानी को सुरक्षित रखना है। ऐसा ही होगा दीदी, आप चिंता मत कीजिए। और इसे सुरक्षित करने के लिए तीनों बहू जुगाड़ के तरीके को अपनाकर खेत के किनारे की मिट्टी काटकर मजबूत मेड़ बनाती हैं। सबसे छोटी बहू पुरानी सीमेंट की खाली बोरियां मिट्टी से भरकर मेड़ को मजबूत करती हैं। सलोनी घर की पुरानी मच्छरदानी और टूटी जाली लाती है, उसे पानी निकलने वाली जगह पर बांध देती है ताकि पानी धीरे धीरे निकलने लगे, लेकिन मछलियां बाहर न जा सके। शिवानी बांस गाड़कर किनारे मजबूत करती है। कुछ देर थक कर सब बैठ जाते हैं। बाप रे दीदी, मैं तो थक गई। थक तो मैं भी गई हूँ। आखिर ये काम करने में मजा तो आया, लेकिन थकावट भी ज्यादा हो गई है। ये लो बहू, सत्तू पी लो, ताकत मिलेगी। तभी बच्चे मछलियों को देखकर खुश होते हैं और ताली बजाते हैं। ये हमारे खेत में मछली है। लेकिन दीदी, खेत में तो सब्जी होती है, हमारे खेत में मछली है। हमारा यूनिक खेत है। हाँ दादू, मैं इसे बाहर निकाल दूं? अरे नहीं बेटा, तुमने पोएम नहीं सुनी? हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। हाँ दादू, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। सलोनी, बहुत भूख लग रही है, अब तो कुछ बना दो, 1 बजने वाला है। जी बनाती हूँ। बाजार से सब्जी लाने का मौका तो मिला ही नहीं, बारिश ही नहीं बंद हो रही। दाल चावल ही बना देती हूँ, झट से बन जाएगा। सलोनी दाल चावल धोकर बनाने लगती है, तब उसके पानी को शिवानी अलग बर्तन में रख लेती है। अरे दीदी, आपने इस चावल और दाल के पानी को क्यों रखा है? अरे ये भी मछलियों का भोजन होता है। ओहो, भोजन से याद आया, मछलियों को भी तो कुछ खिलाना है ना, और इसके लिए केचुए चाहिए। छी, वो सांप जैसे। दीदी कुछ और हेल्प चाहिए तो बता दीजिए। हाँ, रसोई का जो भी बचा हुआ जैविक भोजन होगा वो मछलियाँ खा सकती हैं, और आटे की गोलियाँ भी छोटी छोटी। हाँ मम्मी, चाची को तो केचुए से डर लगता है, हम ढूंढ लेते हैं। बारिश के बाद केंचुए अपने आप ही ऊपर आ गए थे। तब दोनों छोटे बच्चे बाहर जाकर टोकरी में जगह जगह से केंचुए इकट्ठा कर लेते हैं और एक डिब्बे में बंद कर लेते हैं। जब रेनू अपनी माँ के हाथ में डिब्बा देने वाली होती है तो ढेर सारे केंचुए देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। मम्मी जी, रेनू रेनू हटा बेटा, ये देखकर मुझे डर लग रहा है। ऐसा करना, मछलियों को खाना तुम ही खिला देना। हाँ हाँ, मेरी भी बस की बात नहीं है। बच्चों, मछलियों को खाना खिलाने का काम तुम करोगे, ठीक है? जो इसे थोड़ा सा पानी में अंदर डाल दो, मछलियाँ खा लेंगी। जैसे बच्चे खेत के तालाब में जाकर मछलियों को खाना डालते हैं, तब वे ऊपर आकर उछल उछल कर खाना खाती हैं। हफ्ता गुजर जाता है। कम राशन में वो अपना घर भी चलाते हैं और उनके खेत के तालाब में और मछलियां पैदा हो जाती हैं। बहू, अब तो तालाब में मछलियां बढ़ गई हैं। अगर मछली के पकौड़े बन जाते तो मजा आ जाता। वैसे ही बारिश का मौसम हो रखा है। क्यों नहीं पापा जी, मैं अभी बना देती हूँ। ये मछली के पकौड़े हम भी खाएंगे। तब शिवानी बांस की बनी जाली से कुछ मछलियां निकालती है और तभी गांव का ढाबा मालिक आता है। अरे भाई वाह, इतनी ताजी मछली तो मुझे शहर में भी नहीं मिलती, और अब गांव के अंदर ही मिल गई। क्या तुम मुझे 1 किलो मछली दे सकती हो? भगवान जी ने मेरा पहला कस्टमर भी भेज दिया। हाँ भैया, ले लीजिए, 300 रुपए की पड़ेगी। अरे वाह, जो चीज मुझे 500-600 में मिली थी वो इतनी ताजी और बड़ी मछली इतने में ही मिल गई। बहन जी, 300 रुपए की और कर दो। शिवानी खुशी खुशी और ढाबे वाले को 2 किलो मछली पैक कर देती है और कुछ अपने लिए भी निकाल लेती है। शुक्र है कि मेरे तालाब में मछलियों की तादाद बढ़ गई है और पैसे भी आ गए। अब तो फिश फ्राई, फिश बिरयानी खाने का भी मन है। इनसे सामान मंगवा लेती हूँ। ढाबे वाला चला जाता है। तब शिवानी खुश होकर अपने पति को बाजार से फिश बिरयानी में डलने वाले दही, मसाले इत्यादि सामान मंगवाती है। कुछ देर बाद माधव सामान लेकर आ जाता है और बहू मछली के पकौड़े और फिश बिरयानी बना देती है। पूरे घर में खुशबू ही खुशबू थी। आहा, मजा आ गया खाकर। हाँ बहू, मजा तो आ रहा है। माँ जी, भले ही बारिश कभी कभी दुख का कारण बन जाती है, लेकिन कभी कभी सुख भी दे जाती है, जैसे कि ये। पूरा परिवार मछली के पकौड़े खाता है। तभी बारिश बंद हो जाने के बाद हल्की सी धूप आ जाती है तो समृद्धि धोए हुए कपड़े बाहर सुखा देती है।
इतने में उसकी नजर झोपड़ी के किनारे पर पड़ती है जहाँ छोटे छोटे 2-3 मशरूम निकल रहे थे। अरे वाह, मशरूम आइडिया! क्यों ना मैं हमारे खेत में भी कुछ सब्जियां उगा लूं, जिससे कि हमें बाहर बाजार से खरीदना भी नहीं पड़ेगा और खेती भी हो जाएगी। बस कहीं से बीज लाकर इस्तेमाल करना है और बरसात में हरी पत्तेदार सब्जियां तो जल्दी उग जाती हैं। ये और पता कर लूं कि हमारा खेत अभी भी उपजाऊ है कि नहीं। सलोनी अपने खेत में जाती है और गीली मिट्टी को छूकर देखती है, जिससे उसकी काली मिट्टी होने और केंचुए होने से पता चल जाता है कि अभी भी उसकी खेती करने लायक है। ये देखकर सलोनी खुश होकर चिल्लाने लगती है और सास, ससुर और जेठानी भी आ जाती हैं। अरे क्या बात हो गई दीदी, हमारा खेत तो अभी भी उपजाऊ है और मुझे घर के बाहर मशरूम भी मिला। मैं सोच रही थी क्यों ना हम इसमें पत्तेदार सब्जी उगा लेते। ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन सिर्फ मिट्टी अच्छी होने से काम नहीं चलेगा। इसमें गोबर की खाद, मेहनत और सही देखभाल भी डालनी होगी। अरे आज समझ आया, खेत खरीदना आसान है, उसे सोना बनाना मुश्किल है। लेकिन अब मेरी बहू ये मुश्किल काम भी कर दिखाएंगी। हाँ पापा जी, बस मुझे कहीं से हरी पत्तेदार सब्जियों की जड़ मिल जाए। 2 दिन हो जाते हैं लेकिन उन्हें कहीं से भी बीज या जड़ नहीं मिलता है। वहीं बारिश के बाद तालाब का पानी थोड़ा कम होने लगता है तो शिवानी मिट्टी काटकर तालाब को और गहरा करवाती है ताकि मछलियां सुरक्षित रहें। वाह बहू, तू तो अब असली मछुआरन बन गई है। हाँ पापा जी, क्योंकि अब ये तालाब ही हमारा बैंक है। सास ससुर बात करते हैं, इतने में सलोनी पड़ोस की बुढ़िया से टकरा जाती है। ओहो, सारी लकड़ियां गिर गईं। अरे अम्मा जी, आप सॉरी, देखा नहीं है, आप तो खेती करती हैं, ये जरूर मेरा काम बनवा सकती हैं। अगर मुझे आपके घर से थोड़ा पालक, मेथी, धनिया और चौलाई के बीज मिल जाते, आपकी कृपा हो जाती। ठीक है, मैं दे दूंगी, लेकिन पहली फसल की सब्जियां मुझे चाहिए। बीज छोटे होते हैं लेकिन मेहनत बड़ी होती है। देखना, तुम्हारा खेत जरूर भर जाएगा। इस तरह सलोनी को उस बुढ़िया से उसके खेत के पत्तेदार सब्जियों के बीज मिल जाते हैं। तब वो अपने खेत में आकर झाड़ियां साफ करती है, सूखी टहनियां नीचे बिछाती है, ऊपर गोबर की खाद डालती है, फिर मिट्टी डालकर ऊंची क्यारियां बनाती है ताकि पानी जमा ना हो। दोनों किनारों पर छोटी छोटी नालियां बनाती है ताकि अतिरिक्त पानी बह जाए। पुराने बोरे काटकर किनारों पर लगा देती है ताकि मिट्टी न बहे। फिर बीज बो देती है। उन मशरूम के कुछ स्टेम भी मिट्टी में दबा देती है। हाँ, आखिर मेहनत वाला काम है, लेकिन हुआ तो सही। बहुत जल्दी यहाँ हरियाली आने लगेगी। हल्की हल्की बारिश होती है। कुछ ही दिनों में हरी हरी पत्तियां निकलने लगती हैं। फिर सब्जियां भी उग जाती हैं, जैसे कि पालक, करेला, मशरूम, धनिया, मिर्ची, घिया, तोरई। ये देखकर ससुराल वाले खुश हो जाते हैं। वाह सलोनी बहू, तेरी मेहनत तो रंग लाई। ओहो, छोटी मछली दोनों पागल हो चुकी हैं। एक मछली पाल रही है, दूसरी घास फूस। समृद्धि बहू, तू भी कुछ कर ले, अभी एक कोना बचा है। हाँ हाँ, इतनी सी घास उगाकर करोड़पति बनेंगी क्या? आज घास लग रही है, कल यही आपकी थाली में होगी, देखना आप। दोनों दीदी ने अपने खेत का जुगाड़ कर लिया। मुझे भी ऐसा कुछ करना है जो हमारे परिवार के काम आए। समृद्धि ऐसा सोचती ही है कि दूसरे पड़ोसी की बात सुन लेती है। अरे तुम क्यों जाने की जिद मचा रही हो? क्योंकि अब यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है। बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, ऊपर से बरसात है। देखो यहाँ गांव में कितना पानी भर गया है, आसपास दुकान भी नहीं है। और जिस खेत पर मेहनत नहीं किया, इतना क्यों सोच रहे हो? उगेगी अनाज तो फिर इसकी कटाई, बुआई, हर चीज के लिए रुकना पड़ेगा। इतना टाइम नहीं है हमारे पास। बात तुम सही कह रही हो, इसका मतलब हम यहाँ छोड़ दें? हाँ, छोड़ दो, और हम आज रात को ही निकलेंगे। बारिश बंद कहाँ हो रही है यहाँ। भाभी सॉरी, मैंने आपकी बात सुन ली, लेकिन अगर आप नहीं है तो ये अनाज मैं अपने खेत में उगा लूं और इस्तेमाल में ले आऊं। हाँ आप, लेकिन कोई फायदा नहीं है, बारिश से इसका बचाव नहीं कर पाओगी, नुकसान ही नुकसान है। वो भाभी, आप इसकी चिंता मत करो, मैं देख लूंगी। अर्पिता उसे अपने खेत के अनाज देने की अनुमति दे देती है। अगली सुबह सुबह बारिश रुकते ही मंजली बहू पालक, मेथी, धनिया और चौलाई काटती है। वो केले के पत्तों और बांस की पतली टोकरी में सब्जी सजाती है। तभी रामू, ओहो, सारी हरियाली इसी खेत में हो गई है, लेकिन अभी से खरीदेगी कौन सलोनी जी? जहाँ ताजगी होगी ग्राहक खुद आ जाएंगे भाई साहब। उसी समय 2 महिलाएं गुजरती हैं। इतनी बारिश में भी इतनी ताजी पालक, अरे वाह, कैसी है जी? बाजार से तो सस्ती है, अभी अभी कटी है बहन जी, 15 रुपए की आधा किलो। सच में इतनी सस्ती और ताजी पालक से 15 रुपए में? ऐसा करो 1 किलो दे दो, ये रहे पैसे। थैंक यू भगवान जी, आखिर मेरे हरियाली खेत की भी सब्जी बिकने लग गई। तभी आसपास से गुजरते हुए लोग सलोनी की हरी हरी सब्जियां देखकर सस्ते दाम पर खरीदने लगते हैं। वहीं समृद्धि घर का काम करते करते अनाज को बचाने के बारे में सोचती रहती है। तभी वो चूल्हे की लकड़ी को छूने वाली होती है और सलोनी बचाती है। संभाल के समृद्धि, अभी तुम्हारा हाथ जल जाता। क्या सोच रही हो? दीदी, मैं भी हमारे खेत में एक हिस्से में खेती करना चाहती हूँ और मुझे अर्पिता भाभी के अनाज भी मिल गए हैं, गेहूँ, दाल, चावल के।
हम तीनों को इससे बहुत मुनाफा होगा, बेचेंगे। लेकिन परेशानी है कि बारिश में पानी से बचाना है। ये तो अच्छी बात है, मैं भी कुछ सोचती हूँ। तब सलोनी काम करके दुकान से साबुन खरीदने जाती है। तब उसे कांच के शीशे में एक पौधे को ढका हुआ पाती है। यहीं से उसे आइडिया मिल जाता है और घर आकर अपने दोनों जेठानी के गले लग जाती है। दीदी, मुझे समझ आ गया क्या करना है। क्या बहू, मुझे समझ नहीं आया, क्या करना चाहती है? मैं आप सबको बताती हूँ। समृद्धि अपने घर के सभी लोगों को अपने खेत में अनाज की खेती करने के बारे में समझा देती है। इस तरह शीशे का फ्रेम लगाकर हम शीशे के अंदर अनाज की खेती कर सकते हैं। बारिश से बचाव भी हो जाएगा। लेकिन हमारा आइडिया खतरनाक समृद्धि, कांच के टुकड़े हाथ में चुभ भी सकते हैं और ये फ्रेम वगैरह उसको जोड़ना पड़ेगा। हाँ मनीष जी, सब हो जाएगा, बस हमें कबाड़ वाले से कुछ शीशे की बात करनी है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो और दोनों एक साथ चले जाते हैं। तब छोटी बहू के साथ उसका पति कबाड़ वाले के पास जाते हैं। देखिए, वैसे हम शीशे देते नहीं हैं, लेकिन मेरे भी कुछ काम के नहीं है, तो आप इसे ले जाओ। शुक्रिया भाई साहब। तब एक रेडी में ढेर सारे कांच के टुकड़ों को घर तक लाया जाता है। फिर तीनों बहू और उनके पति खेत के किनारे उगे बांस काटे जाते हैं। तीनों भाई बांस का ढांचा बनाते हैं। पुराने दरवाजे की लकड़ी से फ्रेम तैयार होता है। शीशे के टुकड़ों को फ्रेम में सावधानी से फिट किया जाता है। जोड़ों पर चूना, मिट्टी और बबूल का गोंद लगाकर पानी रोकने की कोशिश की जाती है। इस तरह उनके अनाज का शीशे वाला खेत तैयार हो जाता है। लेकिन जब 2 दिन बाद बारिश होती है तो सारा पानी बीज के सहारे उधर ही जमा होने लगता है। दीदी, अगर हम इसे ढलान के तरीके से बनाए तो पानी दूसरी तरफ जाएगा, है ना? हाँ बहू, ये सही रहेगा। तब तीनों बहू उस शीशे के फ्रेम वाली छत को ढलानदार बना देते हैं, जिससे बारिश का पानी फिसल कर नीचे चला जाता है। अंदर सूखी मिट्टी, गोबर की खाद और राख मिलाकर तैयार की जाती है। अब बहू गेहूं, जौ और कुछ दालों के बीज अंकुरित करने के लिए बोती है, ताकि लगातार बारिश से भी बीज सुरक्षित रहें और बाद में खेत में लगाई जा सके। कुछ दिनों में तीसरी बहू की भी खेती की मेहनत रंग लाती है। एक दिन शीशे के अंदर उगे स्वस्थ पौधे देखकर आसपास के किसान देखने आते हैं। हम्मा, इतनी बारिश में भी पौधे कैसे बचे हुए हैं? अरे ये गेहूं बाकी के अनाज मोती की तरह चमक रहे हैं। किसने किया है ये? किसान भाई साहब, मैंने किया है। हाँ, मेरे लिए भी कर दो, हम तुम्हें इसके पैसे दे देंगे। ठीक है, मैं आपके लिए भी शीशे वाली खेती तैयार कर दूंगी। क्या बात है बहू, तुम्हारा जुगाड़ तो काम कर गया। अब हर जगह तुम्हारी ही तारीफ होगी। हाँ माँ जी। समृद्धि कबाड़ी वाले से कम दामों में और शीशे ले आती है और 2 किसान के लिए वो ऐसा ही शीशे और बांस का फ्रेम बना देती है, जिससे उनके खेत का भी बचाव हो जाता है और उसे अच्छी कीमत मिलती है। ये देखकर कुछ लोग अभी भी मजाक उड़ाते थे। तीनों की तीनों महान है। देखो तो जोकरों की तरह शीशे में पौधे को लगा दिया है, इससे कुछ नहीं होने वाला। आंटी, सबूत आपके सामने है, तब भी आपको विश्वास नहीं हो रहा। खैर कोई बात नहीं, चलन का कोई इलाज नहीं होता। लैला की इस बात पर तीनों बहू उसका मजाक उड़ाती हैं। अब समृद्धि शीशे वाले ढांचे में तैयार किए गए स्वस्थ पौधों को बाहर की क्यारियों में लगाती है। कुछ दिनों बाद वे पौधे तेजी से बढ़ते हैं, जिससे उसके अनाजों की पैदावार अच्छी हो जाती है। उन्हें हवा भी मिलती है। सास ससुर जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो आसपास के लोग तीनों बहू की खेती के बारे में उनसे तारीफ करने लगते हैं। बहू, जो लोग शीशे का मजाक उड़ाते थे अब उसी का तरीका पूछ रहे हैं। हाँ माँ जी, ये तो है। माँ जी, हमारी समृद्धि किसानों से कम है के? सब कुछ ठीक था, लेकिन तेज बारिश के चलते अब आसपास इतना पानी भर जाता है कि बाजार जाने के लिए भी लोगों को सोचना पड़ता है। तब आस पड़ोस के लोग 3 बहू के घर आते हैं। अरे शिवानी बहू, हम बाजार नहीं जा सकते, मछली ले लें, तुम तो बेचते हो। अगर हमें मछली दे दो तो अच्छा होगा, हम भी बारिश में फिश फ्राई खा लेंगे। मैंने तुम लोगों को पहले बहुत कुछ बोला है, उन सब बातों को भूल जाओ। मेरे घर में भी कोई सब्जी नहीं है, अपने खेत की कुछ सब्जियां दे दो, पालक और चौलाई, मुझे साग बनाना। देखा ना, आप आ गई लाइन पर, मुझे पता था। खैर कोई बात नहीं, आप सबको जो जो चाहिए वो जरूर मिलेगा। लो, बंद गोभी आंटी भी आ गई। बेटा, मुझे भी करेला, घिया और मशरूम दे देती, मेरे लिए बहुत अच्छा होता। देती हूँ आंटी। बारिश के पानी से कुछ मेंढक उछल उछल कर लैला के सिर पर चढ़ जाते हैं। बचाओ, अरे मोरी मैया रे, मोरी मैया, मेंढक भी है ना। क्या दादी, आप तो डर गई। चुप कर नालायक। बच्चे मजाक उड़ाते हैं और इस तरह एक बहू पड़ोसन के लिए मछली पैक कर देती है और दूसरी वाली सब्जी। इस तरह आसपास के लोगों से बाकी लोगों को 3 बहुओं की सब्जी और मछली बेचने की खबर हो जाती है। एक दिन परेशान रेडी वाला गुजरता हुआ। अरे भाई, इतनी हरी हरी सब्जियां, सुनो, मैं मंडी से सब्जी लाता हूँ, लेकिन आज सब खराब हो गई। क्या मुझे तुम्हारे खेत की सब्जियां मिल सकती हैं? अगर सही दाम दोगे तो रोज दूंगी।
वो ताजी पालक, मेथी और धनिया, शलगम, घिया तोल कर देती है। सब्जी वाला अगले दिन फिर ऑर्डर दे देता है। बहन जी, आपकी सब्जी से मेरी सब्जियों की बहुत बिक्री हो रही है और मेरे ग्राहक तुम्हारी सब्जियां मांगते हैं, इसलिए अब रोज तुमसे ही ले जाऊंगा। थैंक यू सो मच भैया। इस तरह उनकी आमदनी निकलने लगती है, जिससे पास के जमींदार को बहुत फर्क पड़ता है। वहीं तीनों पति बहू की बदौलत अब घर में अच्छा अच्छा खाना बनने लगता है। वाह, अब तो हमारी पत्नियों की वजह से हमें अच्छा अच्छा खाना खाने को मिल रहा है। 1 महीने में इन्होंने सब कुछ संभाल लिया खेती करके। हाँ भैया, जो हम नहीं कर पाए वो इन्होंने कर दिखाया। ऐसा मत कहिए, सोच हमारी होगी लेकिन सहारा तो आप सभी ने दिया है। अब सब लोग खुश रहते हैं, बच्चे भी नए नए कपड़े पहनते हैं, घर में चाय पकौड़े खाते हैं। वहीं तीसरी बहू के अनाज आने पर मनीष मंडी में बेच देता है, जिससे उन्हें और पैसे मिलते हैं। लेकिन उन लोगों की इस बिक्री से जमींदार बहुत ज्यादा चढ़ जाता है। अरे एक ही खेत में इन तीनों बहू ने अपना सारा व्यापार इकट्ठा कर लिया है। अब ऐसी बारिश के मौसम में कोई मुझसे उधार मांगने नहीं आ रहा है, न बाजार जा पा रहा है। इन बहुओं के खेत को मुझे खराब करना ही होगा। आधी रात में जमींदार उसके शीशे वाली खेती के शीशों को तोड़ देता है, दूसरी बहू की सब्जी उखाड़ देता है और तालाब के पानी निकालने का रास्ता खोल देता है, जिससे सारी मछलियां बह जाती हैं। अगली सुबह अपने खेत का ये सत्यानाश देखकर तीनों बहू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, किसने ये हरकत की? हमारे खेत को हर तरीके से बर्बाद कर दिया है। ये जरूर किसी ने जानबूझकर किया है। हाँ दीदी, देखो ना, अपने आप तो ये नहीं हो सकता। पता नहीं कौन हमसे बदला लेना चाहता है। पता नहीं ऐसा कौन इंसान है जो हम तीनों बहू की खेती से चढ़ गया, कुछ भी नहीं शेष छोड़ा। मम्मी, चाची, लाला दादी के घर के बाहर कैमरा लगा, आपने बताया था ना, वहाँ पर सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है, उसमें जरूर होगा कुछ। वहाँ मेरी बच्ची। कैमरे से पहले लैला आंटी से ही पूछ लेते हैं, कहीं उन्होंने तो नहीं किया। बच्चों, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि तुम तीनों की मेहनत को खराब कर दूं। अब तो सब्जियाँ भी लेती हूँ और मुझे तुम्हारे खेत की सब्जियाँ पसंद भी है। हाँ, ये ठीक कह रही है, इन्होंने नहीं किया हमारे खेत का ये हालत। तब शिवानी पड़ोसन के कैमरे के फुटेज देखने की बात करती है, जिससे पता चलता है कि ये सब जमींदार ने किया है। जब ये चीज तीनों बहू सरपंच को दिखाती हैं, तो वो पंचायत बिठाते हैं और जमींदार को बुलाकर उसे बहुत कुछ सुनाते हैं। कोई ये सब करके क्या मिला जमींदार साहब? आप पर पैसों की कमी है, जो गरीबों के पेट पर लात मार रहे हैं। तुमने गलती तो की है जमींदार, तीनों बहू की मेहनत का हर्जाना भरो। लेकिन ऐसा क्यों किया आपने? अरे जलन के कारण, लालच के कारण, क्योंकि तुम तीनों के खेत की बिक्री हो रही थी और मुझे उधारी लेना, पैसे लेना लोगों ने बंद कर दिया था। जमींदार साहब, आपने बहुत गलत किया है। हम गांव वाले आपको देख रहे हैं, वरना चप्पलों से सुता देंगे। बेहतर होगा उनके पैसे दो। हाँ, तुम्हें पता भी है मेरी तीनों बहुओं ने अपने खेत पर कितनी मेहनत करी थी। वो ने अपने खेत पर कितनी मेहनत करी थी। दूसरे की मेहनत बर्बाद करते हुए जरा भी दिल नहीं पसीजा। हर जाने के बाद तुम्हें इस गांव को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। नहीं सरपंच साहब, ऐसा मत कीजिए, यही तुम्हारी सजा है। इस तरह जमींदार को तीनों बहुओं के खेत का हर्जाना चुकाना पड़ता है और गांव भी छोड़कर जाना पड़ता है। फिर तीनों बहू अपने खेत को फिर से पहले जैसा बना लेती हैं। उनका मछली पालन, सब्जियों का बेचना और शीशे की छत दोबारा डालकर अनाज की खेती करती हैं, जिसे बेचने पर उनके पास पैसे आने लगते हैं। तीनों पति अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं। पूरे गांव वालों को तीनों बहू पर बहुत फक्र होता है, इसलिए कृषि से जुड़ी जानकारी के लिए तीनों बहू को गाँव में पद दे दिया जाता है। एक दिन बंद गोभी चुपके से आकर उनके खेत के पालक तोड़ रही थी, तभी तीनों बहू छुप कर देख लेती हैं और बाकी लोगों को बुला लेती हैं। आंटी जी, अब घास अच्छी लगने लगी है क्या? वो बहू, मैं तो तुम्हें ही देने आ रही थी। आधा किलो पालक तौल दो और वो धनिया भी रख देना। तो नहीं सुधरने वाली। अरे बहू, मुझे भी चोरी करनी पड़ेगी, अपने आप ही मछली तोल दोगी। ये देखकर पूरा परिवार हंसने लगता है। तीनों बहू अपनी खेती करके खुशी खुशी रहने लगती हैं। दोस्तों, अगर तीनों बहू की तरह आपको भी ऐसी खेती करने का मौका मिले तो आप तीनों में से कौन सी खेती करना चाहेंगे? कमेंट करके हमें जरूर बताइए।